इस तरह के एनिमेटेड ट्रैवल मैप्स आपने बहुत से फेमस यूट्यूबर्स जैसे कि ध्रुव राठी, वॉक्स, अभी एन न्यू और भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स में देखे होंगे। और मोस्टली ऐसे ट्रैवल एनिमेशंस अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स जैसे टूल को यूज करके बनाए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह के मैप एनिमेशन बताने वाला हूँ जो आप सिर्फ कैनवा को यूज करके ही बना सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सब होने वाला है इन लेस देन 10 मिनट्स। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दिस इन कैनवा। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले आपको आ जाना है canva.com पर और क्रिएट डिजाइन में क्लिक करके नॉर्मल वीडियो वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है जो कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला यूट्यूब वीडियो वाला साइज है। अब इसके बाद एक ब्लैंक कैनवस आ जाएगा एज यू कैन सी। अब सबसे पहले हमें इस डिजाइन में ऐड करना है एक वर्ल्ड मैप। अगर आप चाहें तो कहीं से भी वर्ल्ड मैप की इमेज डाउनलोड करके यहाँ पर कैनवा में अपलोड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, या फिर आप चाहें तो कैनवा पर ही साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड मैप और फिर फोटोज में जाकर आपको बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड मैप के ऑप्शन मिल जाएंगे एज यू कैन सी। इनमें से आपको जो भी पसंद हो वो आप चूज कर लीजिए और डिजाइन में ऐड कर लीजिए। तो मैं अभी ये वाला मैप ऐड कर लेता हूँ और फिर इसे फुल पेज पर हम सेट कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपने ये वर्ल्ड मैप तो ऐड कर दिया, लेकिन अब आपको इसे स्ट्रेच करके जूम करते जाना है जब तक आप वो दोनों लोकेशंस को प्रॉपर्ली मैप पर शो नहीं कर देते जिसके बीच में आपको ये एनिमेशन क्रिएट करना है। वो दोनों ही जगह मैप पर क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। उसी हिसाब से आपको जूम और पोजीशन मैप की एडजस्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में एनिमेशन दिखाना है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि दोनों ही कॉन्टिनेंट मैप पर क्लियरली दिख रहे हो जूम करने के बाद। सिमिलरली, अगर मुझे इंडिया से साउथ अमेरिका के बीच में एनिमेशन दिखाना है तो ये दोनों कॉन्टिनेंट क्लियरली मैप पर दिखने चाहिए। आप एक जनरल मैप देखकर भी आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी कंट्री या कौन सी सिटी वर्ल्ड मैप पर कहाँ लोकेटेड है ताकि हम एनिमेशन वैसा ही क्रिएट कर पाए। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे मैप को जूम करना है और पोजीशन करना है। अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ बिटवीन मुंबई एंड साओ पोलो जो कि ब्राजील की कैपिटल है। तो मैंने मैप पर क्लियरली ऑलरेडी इनकी लोकेशन देख ली है और अब मैं अपने डिजाइन में वैसे ही एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैप का जूम और पोजीशन सेट है मुंबई और ब्राजील के हिसाब से। अब साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर हम सर्च करेंगे जीपीएस और फिर ग्राफिक्स में जाकर यहाँ से कोई भी जीपीएस ग्राफिक्स आप चूज कर लीजिए जो भी आपको पसंद आए और इसे आपको अपने डिजाइन में ऐड कर लेना है उन दोनों लोकेशंस पर जिसके बीच में हमें एनिमेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्राजील की कैपिटल साओ पोलो में इसे सेट कर देते हैं। अभी ये वर्ल्ड मैप में आपको सिटीज और कंट्रीज नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने नॉर्मल वर्ल्ड मैप ही लिया है। अगर आप चाहें तो वर्ल्ड मैप विद कंट्रीज एंड कैपिटल्स वाला मैप भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको सब कुछ क्लियरली और विजिबली भी दिख जाए, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लोकेशन पर जीपीएस सेट हो चुका है। अब इसी को डुप्लीकेट करेंगे और ये दूसरा वाला ग्राफिक हम सेट कर देंगे मुंबई पर एज यू कैन सी। परफेक्ट। तो अब दोनों ग्राफिक यहाँ पर सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको साइड बार में टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड हेडिंग में क्लिक करना है और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आपको टाइप करते जाना है डैश 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 या हाइफन हाइफन हाइफन, ऐसे आपको टाइप करते जाना है। इसका कलर आप अपने हिसाब से सेट कर लेना जो भी आपको चाहिए और ये एक पूरी लाइन जैसा आपको क्रिएट कर लेना है और उतना ही लंबा इसे आपको रखना है जितना डिस्टेंस दोनों जीपीएस ग्राफिक के बीच में है एज यू कैन सी। अब इस ग्राफिक या लाइन को हमें पोजीशन करना है प्रॉपरली। तो आपको नीचे यहाँ पर ये छोटा सा रोटेट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। इसको यूज करते हुए आपको इस लाइन को प्रॉपरली दोनों जीपीएस ग्राफिक के बीच में अलाइन कर लेना है, सेट कर लेना है। अगर एक दो हाइफन या डैश और ऐड करने पड़े तो कर लीजिए अपने हिसाब से और इसे ऊपर नीचे रोटेट करते हुए प्रॉपरली दोनों जीपीएस ग्राफिक के बीच में इसे सेट कर लीजिए जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए, अब ये लाइन प्रॉपरली दोनों के बीच में सेट हो चुकी है। अब अभी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसी ही है, लेकिन मान लो अगर आपका रूट घुमा फिरा कर है या फिर कहीं और से जाना है ना कि स्ट्रेट रूट है, तो उस केस में आपको इस लाइन पर क्लिक करके ऊपर इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको ये कर्व शेप वाला ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको चूज करना है। अब यहाँ पर आप कर्व का साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना कर्व चाहिए, कैसा कर्व चाहिए, और उस हिसाब से लाइन को भी एडजस्ट करते जाइए जिससे कि दोनों लोकेशंस के बीच में वो सेट होती जाए। यहाँ पर भी आप चाहें तो और हाइफन्स ऐड कर सकते हैं ताकि लेंथ प्रॉपरली कवर हो जाए। तो ये देखिए, अब ये कर्व मैंने यहाँ पर पूरी तरह से सेट कर दिया है प्रॉपरली और अब हमें इस लाइन में ऐड करना है एनिमेशन। तो इस पर क्लिक करके ऊपर एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद आपको ये वाइब वाला एनिमेशन चूज कर लेना है। एनिमेशन की स्पीड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और इस एनिमेशन को हम ऑन एंटर ही एनिमेट करेंगे। बस इस एनिमेशन का डायरेक्शन भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट, और बस अब ये एनिमेशन भी ऐड हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इस लाइन की पोजीशन हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी ये जीपीएस ग्राफिक के ऊपर आ रहा है लेकिन हम इसे पीछे भेज देंगे। तो इस पर क्लिक करके पोजीशन पर क्लिक करेंगे
और फिर लेयर्स में जाकर इस लाइन को हम ये दोनों ग्राफिक के जस्ट नीचे ले जाएंगे एज यू कैन सी। अब इसके बाद ये दोनों जीपीएस ग्राफिक पर भी हम एनिमेशन ऐड करेंगे, तो इस पर क्लिक करके ये पॉप एनिमेशन ऐड कर देंगे दोनों में, और इसे भी हम ऑन एंटर ही रखेंगे और स्पीड थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लीजिए एनिमेशन। तो अब सारे एनिमेशंस भी ऐड हो चुके हैं, लेकिन अभी ये सारे ग्राफिक्स के एनिमेशंस एक साथ आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब एक साथ ना आए, तो हम इसकी टाइमिंग थोड़ी एडजस्ट कर लें। तो फॉर एग्जांपल मेरा एनिमेशन यहाँ मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले इस जीपीएस ग्राफिक पर क्लिक करके शो टाइमिंग, और इसकी टाइमिंग हम रखेंगे स्टार्टिंग के 1-2 सेकंड बाद, एंडिंग हमें इसकी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लाइन पर क्लिक करके शो टाइमिंग, और ये स्टार्ट होना चाहिए फर्स्ट जीपीएस ग्राफिक आने के बाद, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम वैसे ही सेट कर लेंगे एज यू कैन सी। एंडिंग पॉइंट हमें इसका भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद सेकंड जीपीएस ग्राफिक पर क्लिक करके शो टाइमिंग, और ये आना चाहिए जब ये लाइन यहाँ पर पहुंच जाए उसके बाद, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हम वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे। परफेक्ट। चलिए, तो अब ये सब कुछ सेट हो चुका है, टाइमिंग प्रॉपर्ली सेट हो चुकी है, एनिमेशन रेडी है। लेट्स प्ले एंड चेक कि अब ये कैसा लग रहा है। तो कैसा लगा है ना, मस्त कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहें तो इसमें अलग अलग सिटीज के नाम भी अलग से ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलिए, तो अब ये फर्स्ट एनिमेशन स्टाइल हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड एनिमेशन स्टाइल क्रिएट करने के लिए। तो फिर से कैनवा में आकर क्रिएट अ डिजाइन में क्लिक कर लेंगे और नॉर्मल वीडियो को ब्लैंक कैनवस ओपन कर लेंगे। अब साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर सर्च करेंगे वर्ल्ड मैप विद कंट्रीज, और फोटोज में से कोई भी एक इमेज चूज कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखो, मैं यहाँ पर बहुत सारे प्रो एलिमेंट्स भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इतने अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। फिर बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो किस बात का वेट कर रहे हो यार, 599 में 5 प्रो एप्स, इन सारे एप्स में से जो चाहे वो ले लो, सिर्फ 599 में आपको मिल रहा है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए डील है, तो इंस्टा पर डीएम करो और अपग्रेड करो एक नॉर्मल यूजर से प्रो यूजर। इससे अच्छी डील और कहाँ मिलेगी। तो मैंने अभी ये वाला मैप यहाँ पर चूज कर लिया है और इसे अपने डिजाइन में ऐड कर लिया है। पूरे पेज पर ये अपने आप सेट हो चुका है एज यू कैन सी। अब अगर हमें किसी कंट्री के बारे में बात करनी है या किसी भी कंट्री को मैप में हाईलाइट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर क्लिक करके डुप्लीकेट पेज कर लेना है और इसके जैसा एक और पेज ऐड कर लेना है एज यू कैन सी। अब आपको साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर उस कंट्री को सर्च करना है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ इथोपिया, और फिर ग्राफिक्स में जाकर आपको उस कंट्री का शेप वाला ग्राफिक सर्च करना है। अब आपको ये डुप्लीकेट वाले पेज में यानी कि सेकंड पेज में मैप को इस तरीके से स्ट्रेच करके जूम कर लेना है कि जो कंट्री आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसकी लोकेशन मैप पर आपको क्लियरली और अच्छे से दिख जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इथोपिया की कंट्री की लोकेशन अच्छे से जूम कर ली है और ये क्लियरली विजिबल है। अब इसके बाद आपको ये कंट्री वाला ग्राफिक ऐड कर लेना है और इसे आपको बिल्कुल मैप के ऊपर उस कंट्री के ऊपर एज इट इज सेट कर लेना है। बिल्कुल सेम साइज एंड पोजीशन सेट कर लेनी है मैप के जैसे ही एज यू कैन सी। तो मैंने प्रॉपर्ली इस ग्राफिक को यहाँ पर मैप पर उसी के शेप और साइज में एडजस्ट कर दिया है इथोपिया के मैप के जैसे ही। अब इसके बाद आपको इन दोनों इमेजेस के बीच में ट्रांजिशन ऐड कर लेनी है। तो ये मैच एंड मूव वाली ट्रांजिशन आपको सेलेक्ट करनी है और इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन आपको मैक्सिमम कर देनी है एज यू कैन सी। अब फिर से सेकंड पेज पर क्लिक करके डुप्लीकेट पेज और थर्ड पेज इसके जैसा ऐड हो जाएगा। अब वापस से सेकंड पेज पर आ जाइए और कंट्री वाले ग्राफिक पर क्लिक करके ऊपर ट्रांसपेरेंसी वाले ऑप्शन में जाकर आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल 0 कर देनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सेकंड और थर्ड पेज के बीच में भी आपको सेम ट्रांजिशन मैच एंड मूव वाली ऐड कर लेनी है और ड्यूरेशन अगेन मैक्सिमम ही रख लेनी। चलिए, अब इसके बाद फिर से थर्ड पेज में क्लिक करके डुप्लीकेट पेज और फोर्थ पेज इसके जैसा ही ऐड हो जाएगा। और अब इस फोर्थ पेज में आपको ये कंट्री वाला ग्राफिक सेलेक्ट करना है और इसे स्ट्रेच करके बड़ा कर लेना है और इसे थोड़ा सा साइड में एडजस्ट कर देना है एज यू कैन सी। अब इस ग्राफिक का कलर हमें चेंज करना है, तो ऊपर कलर वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको ये कलर पिकर वाली पेंसिल चूज करनी है और फिर इसे मैप के कलर के ऊपर ले जाओ और ग्राफिक का कलर भी बिल्कुल मैप के कलर से मैच हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि अभी ये डिफरेंस अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो क्योंकि ये बैकग्राउंड और ग्राफिक का कलर सेम हो चुका है। तो इसके लिए हम पीछे बैकग्राउंड यानी कि मैप वाली इमेज पर क्लिक करेंगे और फिर ये ट्रांसपेरेंसी वाले ऑप्शन में जाकर इसकी ट्रांसपेरेंसी हम बिल्कुल 0 कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं ग्राफिक अलग से हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद फिर से इस पेज पर क्लिक करके डुप्लीकेट पेज और ये फिफ्थ पेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसके जैसा। अब ये ग्राफिक को थोड़ा लेफ्ट में पोजीशन कर लेते हैं और वापस से फोर्थ पेज में आकर साइड बार में टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और ऐड हेडिंग में क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसमें हम टाइप कर देंगे कंट्री का नेम, जैसे मेरे केस में नाम है इथोपिया। फिर टेक्स्ट का साइज और फॉन्ट अपने हिसाब से सेट कर लेना और इस टेक्स्ट को भी अभी हम लेफ्ट की तरफ ही रखेंगे और इसका कलर हम सेम टू सेम ग्राफिक के जैसा ही चूज कर लेंगे।
अब आपको इस टेक्स्ट को एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके बाद इस टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी भी आपको कर देनी है बिल्कुल 0 एज यू कैन सी। अब 5th पेज में आकर पेस्ट करो टेक्स्ट को यहाँ पर, और टेक्स्ट को अब हम ले आएंगे राइट साइड में ग्राफिक के जस्ट पैरेलली, जैसा कि अब आप देख सकते हैं। साइज टेक्स्ट का और थोड़ा बड़ा कर लेना अपने हिसाब से, परफेक्ट। अब अगेन हमें सारे पेजेस के बीच में ये मैच एंड मूव वाली ट्रांजिशन ऐड कर देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्यूरेशन मैक्सिमम ही रखना है जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था। अब इसके बाद आपको 3rd पेज पर आ जाना है और बैकग्राउंड इमेज यानी कि मैप वाली फोटो सेलेक्ट करके ऊपर एडिट फोटो पर क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पर ये ब्लर वाला इफेक्ट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और फिर ये होल इमेज वाले ऑप्शन में आके इसकी इंटेंसिटी हमें बढ़ा के अराउंड 15 कर देनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको 1st पेज पर आ जाना है और फिर ऊपर एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेज एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आप ये टेक्टोनिक वाला एनिमेशन चूज कर लीजिए और इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके पेज में थोड़ा सा पार्ट कट हो जाएगा और वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा, तो इसको फिक्स करने के लिए वापस से मैप को थोड़ा और जूम करके मैप को वैसे ही पोजीशन कर लीजिए ताकि फुल पेज वो कवर कर ले, एज यू कैन सी। एंड दैट्स इट, ये एनिमेशन अब पूरी तरह रेडी है। मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। डू कमेंट एंड शेयर योर फीडबैक कि आपको ये ट्यूटोरियल और एनिमेशन कैसा लगा, और कोई सवाल या इशू आए तो यू कैन कमेंट और DM ऑन Instagram। नाउ लेट्स प्ले दिस।